वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि मैट्रिक्स स्पेस पे थी वो आपने देखी होगी और लाइक लाजमी की होगी। तो ये है जी इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम दूसरा पेपर सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस शो दैट डी नोट डिफाइंड बाय डी नोट ऑफ x1 x2 डी ऑफ x1 x2 और 1 प्लस डी x1 x2 इज़ अ मीट्रिक ऑन x। अब आपने इसके चारों एक्सियम्स यूज़ करते हुए इसको शो करना है कि ये एक मीट्रिक है। तो जी पहला एक्सियम जैसा कि होता है कि आपने जो भी आपको मैट्रिक्स स्पेस दी गई होती है उसको अनप्रूव करना होता है कि वो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अगर आपने इस चीज़ को प्रूव करने के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स कि आपने ये प्रूव करना है कि डी ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस डी ऑफ x1 x2 ये जो है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि डी ऑफ x1 x2 जो है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और उसमें आप 1 ऐड करें तो वो भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो रहेगा और जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। So since these both the numerator and denominator are greater than equal to 0, so this whole is greater than equal to 0. It implies that d of x1 x2 over 1 plus d of x1 x2 is greater than equal to 0. This is axiom 1. अब second axiom prove करते हैं। तो second axiom ये होता है कि d नॉट of x1 x2 equal to 0 होगा if and only if x1 equal to x2। तो हम इसको रख लेते हैं जी d of x1 x2 over 1 plus d of x1 x2 equal to 0। यहाँ से हमने ये प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो ये तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे जाके, बिकॉज दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक्चुअली। तो ये ज़ीरो जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो से, तो ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास जस्ट क्या बचेगा, डी ऑफ x1 x2 इक्वल टू ज़ीरो, सिंस 1 प्लस डी ऑफ x1 x2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स वाई यहाँ पे जाके ये ज़ीरो हो सकता है मल्टीप्लाई होके, और ये हमारे पास जस्ट ये बचेगा। तो अगर जो दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है x1 और x2 के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब डिस्टेंस ही कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि x1 और x2 के ऊपर ही x2 है, इसका मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इट इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। दिस इज m2। जो m3 है वो ये है डी नोट ऑफ x1 x2 इक्वल होना चाहिए डी नोट ऑफ x2 x1, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि डी ऑफ x1 x2 ओवर 1 प्लस डी ऑफ x1 x2। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सिंस d इज़ अ मीट्रिक ऑन x, सिंस xd इज़ अ मीट्रिक स्पेस, सो यहाँ पे क्या होगा कि डी ऑफ x1 x2 आप लिख सकते हैं इक्वल टू डी ऑफ x2 x1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और डिस्टेंस जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पॉइंट्स को इधर उधर कर लें। तो इस तरह से जो आपके पास 1 प्लस डी ऑफ x1 x2 है ये भी इक्वल रहेगा x2 x1 के। इट इम्प्लाइज दैट डी नोट ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू डी नोट ऑफ x2 x1। तो जो मेन इसकी रीज़न है यहाँ पे वो ये लिखने की d इज़ अ मीट्रिक ऑन x, दैट्स वाई आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है तो इसकी राइट हैंड साइड जो है वो भी इस तरह से ही इक्वल हो जाएगी। अगर आप इसके पॉइंट्स चेंज करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जी बहुत इंपॉर्टेंट m4 प्रॉपर्टी है जो कि आपने प्रूफ करनी है। तो इसके लिए आप लेट करेंगे x1 x2 x3 कोई पॉइंट है मैट्रिक्स स्पेस x के, और आपने ये प्रूफ करना है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन x1 x3 तो उसके दरमियान में आप एक पॉइंट x2 रख सकते हैं जिसका लेस देन इक्वल होगा इस मीट्रिक के इक्वल, ठीक है। तो ये है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको हम एक नोशन से प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपने थोड़ा सा ये ट्रिक लेनी है कि इसको आप ले लें, लेट कर लें कि ठीक है इक्वल है, और एक फंक्शन हमने लेट कर लिए है जो कि हम इसको इस फॉर्म में ले रहे हैं एफ ऑफ टी इक्वल टू टी और 1 प्लस टी। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि हर आगे आने वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू से बड़ी है, डेट इज x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू x3। इस तरह से कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो चीज़ है ये फंक्शन जो इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। कैसे कि ये वाली चीज़ इससे छोटी हो जाएगी, इससे हर आगे आने वाला जो नंबर है वो पिछले से बड़ा होगा। तो इसको करेंगे हम कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो इस हिसाब से ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन कब पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग होता है, जब उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। तो इसका लेते हैं जी हम फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने क्वोशिएंट रूल लगा के और ये आ गया इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्योंकि इंक्रीजिंग शो हो गया है और हमने ये पता लग गया कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड से वो छोटी है, हर आने वाली साइड अगली पिछली साइड से बड़ी हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं जी डी नोट ऑफ x1 x3 इज लेस देन इक्वल टू दिस इज व्हाट, दिस इज डी नोट ऑफ x1 x2। अगर हम इसको इस तरह से लिखें बाय डेफिनेशन प्लस डी नोट ऑफ x2 x3।
तो ये इसकी बाय डेफिनेशन जो हमें दिया गया है ये वाला, ये इसके इक्वल है। तो ये हैंस प्रूव्ड द फोर्थ एक्सियम of metric space, all four axioms are satisfied, that is why this is a metric space on X। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था जी पास्ट पेपर में वो ये है कि लेट X बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट X नोट बी अ सिंगलटन सबसेट ऑफ X, देन जो X माइनस X नोट है वो ओपन होगा। इसका मतलब ये है कि X नोट को अगर आप क्लोज शो कर दें कि X नोट क्लोज है तो X माइनस X नोट क्या होगा, ओपन होगा। इसी क्वेश्चन को इसी तरह ही पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ X इज क्लोज। इसको इस तरह से भी पूछा गया है एक पास्ट पेपर में, और इसी को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगल सबसेट इज ओपन। तो बात तीनों की ही सेम है, वो ये कि अगर सिंगलटन जो है वो क्लोज होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो वो सिंपल यही पूछ सकते हैं कि प्रूव करें सिंगलटन क्लोज होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होता है, या फिर इस तरह से स्टेटमेंट भी दी जा सकती है। तो ये तीनों सेम बात है और आपने इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि एक्स नोट कोई भी एलिमेंट है कैपिटल स्पेस एक्स का, और जो कि वो सबसेट बना रहा है, एक्स नोट सिंगलटन सबसेट बना रहा है, उसको हमने नाम दे दिया ए का। अब हम ये शो करेंगे कि जो एक्स नोट है ये क्लोज्ड है। तो हमने ये शो करना है कि जी एक्स माइनस ए ओपन है, क्योंकि अगर एक्स नोट क्लोज हुआ तो एक्स माइनस एक्स नोट ओपन होना चाहिए। तो इसको किस तरह से आप करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स नोट, अगर ये क्लोज्ड है तो इसकी जो बाकी स्पेस है बाहर वाली, क्योंकि वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगी, दिस इज एक्स, सो एक्स माइनस ए करें तो बाकी स्पेस ओपन होगी। तो ये आपने शो करना है कि एक्स नोट इज क्लोज। उसके लिए हम ये शो करेंगे कि दैट इज एक्स माइनस ए इज ओपन, दैट इज उस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो पिछली वीडियो में हमने ये प्रूव किया था कि कोई भी स्पेस ओपन कब होती है, जब उसकी गिर्द कोई भी आप एक ओपन बॉल बना लें तो वो उसके अंदर मौजूद हो, कोई भी पॉइंट हो उसके गिर्द आप एक बॉल बना लें, अगर वो उस सबसेट के अंदर चली जाए तो वो क्या हो जाता है, वो ओपन हो जाता है। तो इसी नोशन को लेते हुए हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो जी P हमने वो एक ले लिया है पॉइंट x माइनस ए का, तो हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। अब हम ये शो करेंगे कि जो P है इसके ऊपर आप एक ओपन बॉल बनाएंगे और वो ओपन बॉल जाएगी किसमें, x माइनस ए में। अगर वो ओपन बॉल x माइनस ए में चली गई, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। अगर P बिलोंग कर रहा है x माइनस ए से, इसका मतलब ये है कि P डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि वो तो x माइनस ए का मेंबर है, तो इसका मतलब है कि a का मेंबर नहीं है वो। डेट इज P does not belongs to what is A? A is x नोट। अब x नोट तो सिर्फ एक सिंगलटन है, that is a number, तो इसका मतलब है कि P is not equal to x नोट, दिस इज द नंबर एंड दिस इज द नंबर। ये तो हमने सबसेट बना लिया ना, लेकिन उसमें भी तो एक ही नंबर है, सिंगलटन नंबर है। तो P और x नोट आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि x नोट कोई और पॉइंट है, P कोई और पॉइंट है। यहाँ पे जो है एक्स नोट कोई और पॉइंट है, P कोई और पॉइंट है। अगर ये डिफरेंट पॉइंट है, इसका मतलब है इसके दरमियान में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस ना होता, अगर ये तो ये दोनों इक्वल होते। इसका मतलब है कि डी ऑफ पी एक्स नोट इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके दरमियान में डिस्टेंस है, क्योंकि इक्वल नहीं है ये है जी मीट्रिक स्पेस का रूल। तो इसके दरमियान में अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 है तो उसको हम नाम देते हैं लेट के वो ग्रेटर देन आर है, फॉर सम आर। ठीक है जी, कोई भी डिस्टेंस है हमने नाम दे दिया कि वो r से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन r है। यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो हमने उसको कह दिया कि वो r के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब इनइक्वालिटी नंबर 1 इसको हम कह देते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके गिर्द p के गिर्द हमने बनानी है एक ओपन बॉल, उसको हम ले लेते हैं BPR। लेट कर लेते हैं जी BPR कोई ओपन बॉल है जो कि सेंटर कर रही है P पे और रेडियस है जी उसका R। तो हमने ये प्रूव करना है कि इसके अंदर कोई अगर एलिमेंट Y है वो इसके अंदर मौजूद है और ओपन बॉल के अंदर मौजूद है, तो वो x माइनस ए में मौजूद है। तो अगर वो x माइनस ए में चला गया y, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस ए क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग्स टू BPR। और अब हमने ये शो करना है कि अगर y बिलोंग करे BPR से, तो ये अगर कंटेन कर गया x माइनस ए में, तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है अगर इसमें से ओपन बॉल में कंटेन करता है और फर्दर वो कंटेन करता है x माइनस ए में, तो x माइनस ए में ओपन बॉल मिल जाएगी जो x माइनस ए को ओपन कर देगा। तो लेट कर लिया हमने y बिलोंग है BPR से, तो y जो डिस्टेंस है P और y के दरमियान में वो लेस हो जाएगा r से, क्योंकि टोटल रेडियस r है ना, और y बिलोंग कर रहा है BPR से। इसका मतलब है कि टोटल रेडियस तो r है, अगर y इसके अंदर मौजूद है तो P और y के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेस देन r होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जी डी ऑफ पी वाई अगर लेस देन आर है तो डी ऑफ पी वाई, डिस्टेंस बिटवीन पी वाई जो है वो लेस होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स नोट और पी के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे एक्स नोट यहाँ पे है और ये वाई जो है ओपन बॉल में कंटेन कर रहा है। हमने ये शो करना है कि ये इससे लेस अगर है तो फिर क्या होगा, इसको लिखा जा सकता है कि 0 इज लेस देन डी ऑफ एक्स नोट पी माइनस डी ऑफ पी वाई या वाई पी, एक ही बात है। डी ऑफ पी वाई और डी ऑफ वाई भी एक ही बात है, क्योंकि दिस इज अ मीट्रिक स्पेस, तो ये जो है इक्वल हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इनइक्वालिटी नंबर 2। ऑल्सो बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखा जा सकता है कि डी ऑफ एक्स नोट पी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स नोट वाई प्लस डी ऑफ वाई पी। ये आपको पता है कि जो M4 एग्जाम है हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इज़ एनी पॉइंट बिटवीन एक्स नोट एंड पी, तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं माइनस डी ऑफ एक्स नोट वाई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स नोट बी माइनस डी ऑफ वाई पी, या पी वाई कर लें, कोई इशू नहीं है, इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स नोट वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंबाइन करना है, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 and 3, दैट इज 0 इज लेस देन डी ऑफ एक्स नोट पी माइनस डी ऑफ पी वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स नोट वाई। यहाँ से आप देखें 2 और 3 को मैंने कंबाइन कर दिया, ये जो ये चीज़ थी ये दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने इस तरह से लिख लिया। तो अगर हम इसको ये कर लें कि ये क्योंकि सैंडविच है इन दोनों के दरमियान में, अगर ये इससे लेस है ये इससे लेस है, इसका मतलब है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स नोट वाई, और इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स नोट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात तो वही है, अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि एक्स नोट इज नॉट इक्वल टू वाई, क्योंकि उनके दरमियान का डिस्टेंस है। अगर तो इक्वल टू 0 हो जाता है ये, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इक्वल नहीं है, वो तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है और हमने ट्रिवियल केस नहीं लेना है। तो एक्स नोट इज नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब है एक्स नोट क्या था, एक्स नोट इज नॉट, दैट इज वाई डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स नोट एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट इज एक्स नोट, एक्स नोट इज ए। इट मीन्स इफ वाई डज नॉट बिलोंग टू ए देन y will belong to x माइनस ए, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, या फिर इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं, x माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो y बिलोंग करेगा x माइनस ए से। अब y किससे बिलोंग कर रहा था, यहाँ पे y बिलोंग कर रहा था एक ओपन बॉल से। अब वो जहाँ पे जो ओपन बॉल हुई उसका जो y है वो किस में आ गया, x माइनस ए में। इसका मतलब है कि जो ओपन बॉल है वो किस में चली गई, x माइनस ए में। इट इम्प्लाइज दैट y belongs to b of pr and is further contained in x minus a. This implies what? This implies that x minus a is open. इसी से further imply होता है कि x a is closed. That is x minus x naught is open. यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख लें x minus a is open, बल्कि पहले आप ये लिख लें x minus a is open, तो x minus what is a, x naught is open। और अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रूफ करें कि x नोट इज क्लोज, तो आगे आप एक और लाइन लिख लेंगे कि x नोट इज क्लोज्ड। तो यहाँ तक प्रूव हो गया कि x माइनस एक्स नोट इज ओपन, विच यू हैव टू प्रूव। का पार्ट नंबर 3 वो ये है कि प्रूव दैट अ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन इट्स बाउंड्री। तो 2 वे प्रूफ है ये, that is subset of metric space closed if it contains its boundary, and its second way proof is if a subset contains boundary then it is closed। तो पहले हम जिसका करते हैं ये वाला प्रूफ, लेट करेंगे कि सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज, उसको प्रूफ करेंगे कि इट कंटेन्स इट्स बाउंड्री। तो जिलेक्ट कर लिया कि ए को क्लोज सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, तो अगर वो क्लोज सबसेट है तो वो इक्वल होगा अपने क्लोयर के। तो क्लोयर में ये कैसे हुआ, जैसे कि आपने पिछले मैंने वीडियो में बताया था, उसमें हमने प्रूव भी किया था कि सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस क्लोज इफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करे तो वो क्लोज होता है, तो उसको हम यहाँ पे क्लोयर के इक्वल रखेंगे, तो ए इक्वल टू ए क्लोयर होगा अगर वो क्लोज सबसेट है मीट्रिक स्पेस का। अब क्लोयर क्या चीज़ है, क्लोयर बाय डेफिनेशन इक्वल होता है जी ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, फ्रंटियर, और आप इसको बाउंड्री भी कह सकते हैं। तो अगर ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए है, तो क्योंकि ए क्लोयर ए के बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं बाय 1 यूजिंग 1 ए इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। क्योंकि ए और ए क्लोयर आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको ए क्लोयर और ए के इक्वल दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। अगर ए इक्वल है ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए के, इसका मतलब है कि जो ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए है वो कंटेन कर रहा है ए में, क्योंकि ए बड़ा सेट है जो कि इक्वल है इन दोनों के यूनियन के। इसका मतलब है ये इसके अंदर कंटेन करेगा।
और अगर इसका फ्रंटियर जो है इन दोनों का यूनियन इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि डेट इज़ फ्रंटियर ऑफ ए इज़ कंटेन्ड इन ए। और फ्रंटियर या बाउंड्री मैंने आपको पहले कहा था कि आज बाउंड्री भी लिख सकते हैं, बाउंड्री को BD लिखते हैं, इज़ कंटेन्ड इन ए। तो यहाँ पे हमने क्या लेट किया था कि ए क्लोज सबसेट है और उससे हमने क्या प्रूव करी कि उसकी बाउंड्री उसके अंदर मौजूद है, बाउंड्री उसके अंदर कंटेन कर रही है। तो ये फर्स्ट वे प्रूव हो गया। अब हम इसका सेकंड प्रूफ करेंगे। तो अब कन्वर्सली हम ये शो करते हैं कि अगर वो सबसेट जो है वो कंटेन करता है अपनी बाउंड्री को, तो जो वो सबसेट है वो क्लोज होगा। अब लेट हमने कर लिया कन्वर्सली सपोज दैट द फ्रंटियर ऑफ ए, मतलब जो बाउंड्री है ए की वो ए में कंटेन कर रही है। ऑल्सो आपको ये पता है कि ए अपने ही अंदर कंटेन करता है, तो इसको आप कह दें 2 का नाम, इसको 3 का नाम। अगर ए अपने अंदर कंटेन करता है बाय डेफिनेशन है और फ्रंटियर भी उसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कि ए इन दोनों का यूनियन भी ए में कंटेन करेगा। इसी इक्वेशन नंबर 4। सो व्हाट इज ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ये किसकी डेफिनेशन है? ये है जी ए क्लोजर की डेफिनेशन, दैट इज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए। इसको 5 का नाम दे दें, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए एंड ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट सबसेट सुपरसेट ऑफ ए विच कंटेन्स ए। बाय डेफिनेशन ए हमेशा अपने क्लोजर में होता है, दिस इज बाय डेफिनेशन कि ए क्लोजर ऐसा सुपरसेट है, स्मॉलेस्ट सुपरसेट है जो कि ए को लाजमी कंटेन करता है। तो अगर आप 5 और 6 को मैच करें, इकट्ठा करें, कंबाइन करें, कंबाइनिंग 5 एंड 6, ए क्लोजर अगर ए में कंटेन कर रहा है और ए अपने क्लोजर में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ए क्लोजर आपस में इक्वल है। और अगर ए अपने क्लोजर के इक्वल है तो इससे क्या प्रूव होता है कि जी ए इज क्लोज्ड। हेंस last part of past paper was that proved that an open sphere in a matrix is open set, which is very important कि आपको ये जो है पिछली वीडियो में इसका प्रूफ मिल जाएगा। और ये वाला जो प्रूफ है ये 2 से 3 पास्ट पेपर में आ चुका है पिछले 5 साल में, मतलब कि 2 या 3 दफ़ा आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को आपने लाजमी देखना है और इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।